आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि भाई जो पीसीआर वैन होती है, जो 112 नंबर की, जो हमारी 100 नंबर वाली जो गाड़ी खड़ी होती है पुलिस की, वो हमारी गाड़ी को चेक कर सकती है या नहीं कर सकती है। या हम जा रहे हैं वो हाथ रोक के हमारी पेपर चेक कर सकती है, या हमारा चालान कर सकती है, या गाड़ी सीज कर सकती है, नहीं कर सकती है दोस्तों। और हमारी गाड़ी को कौन कौन कहां कहां पे चेक कर सकता है, चेकिंग पॉइंट क्या है, पुलिस के राइट क्या है और हम लोगों के राइट्स क्या है। और हमें भी अवेयर रहना होगा। आपने बहुत सारी घटनाएं देखी होगी, कई जगह नकली वर्दी वाले पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, नकली वर्दी पहन के पुलिस की चोर बदमाश खड़े हो जाते हैं और हाईवे वगैरह पे वो लूट भी कर लेते हैं। तो आज की ये वीडियो कहीं भी मिस मत करना। हो सकता है दोस्तों थोड़ी सी आपको ये बोरिंग लगे, लेकिन ये प्रैक्टिकली आपको ये बहुत देगी और आपको ये आपके राइट जानने में मदद करेगी। दोस्तों सबसे पहला जो सवाल आता है कि भाई क्या 112 नंबर वाली, मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा कि मेरी गाड़ी चेकिंग गाजियाबाद में 112 पुलिस वालों ने की और मुझसे 200 रुपये ऐट लिए। क्या 112 नंबर वाली पुलिस वाले कि क्या आपकी बाइक को रोक के चेकिंग कर सकती है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। 112 नंबर वाले आपको कहीं भी रोक के हाथ देकर भाई रुक भाई हेलमेट क्यों नहीं लगाया, ये बोलना जायज है। बोल सकते हैं कि भाई कि हेलमेट क्यों नहीं लगाया, लेकिन उनकी ड्यूटी ही नहीं है ये। उनकी इमरजेंसी ड्यूटी होती है। इमरजेंसी ड्यूटी होती है वो जब ऊपर से सेट से मैसेज आता है कि यहाँ पर कोई घटना घटित हो गई है, वहां आप जाइए, आपका ये काम नहीं है चेक करने का। खास करके ट्रैफिक वालों की ये ड्यूटी वो नहीं कर सकते हैं। हाँ, कोई झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, वहां पर उनकी प्रेजेंस दिखाने के लिए ड्यूटी होती है, लेकिन वो कानून में ये नहीं है कि वो आपका चालान कर देंगे, आपकी गाड़ी बंद कर देंगे या सीज कर देंगे। ऐसा नहीं कर सकते हैं दोस्तों, उनका कोई भी इस चीज का राइट नहीं है। अगर आपको 100 या 112 नंबर वाले रोक के आपको परेशान करता है तब क्या करें? बहुत पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो दादागिरी दिखाते हैं। यार हम 2018, 19, 20, 21, 22 तक आ गया, अभी तक हमारी पुलिस लाइन भी नहीं सुधरी है। इतनी ज्यादा दादागिरी दिखाते हैं कि हाँ हम तो देख लेंगे, ये कर लेंगे, चल निकाल 100 रुपये, हेलमेट क्यों नहीं लगाया। बहुत सारे ऐसे होते हैं, मैं गंदा नहीं बोलना चाहता और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गालियां मत देना कमेंट में आके। अब आपको करना क्या है, अगर वो आपको फिर भी रोक लेते हैं, सीधा सा अपना मोबाइल निकालिएगा, उनकी वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, गाड़ी का नंबर आना चाहिए, जिस पीसीआर वैन पे वो खड़े हैं उस गाड़ी का जो रजिस्टर्ड नंबर है वो आना चाहिए। और उनसे पूछिए सर आपको राइट है इस चीज का जो कि आप हमारी गाड़ी के पेपर चेक कर सके, हमारी गाड़ी के, या आप हमारी जो गाड़ियों को रोक रोक के जो चेकिंग कर रहे हैं, ये आपका राइट है या नहीं है। अगर वो फिर भी नहीं मान रहे तो 112 नंबर पर कॉल कर दीजिएगा कि इस नंबर की गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है और जो लोगों को रोक के परेशान कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। जब उनके पास चालान करने का कोई राइट ही नहीं है, गाड़ी सीज करने का राइट नहीं है, फिर वो क्यों रोकते हैं गाड़ी को? ये दोस्तों हमारे ही देश की समस्या है और हम ही लोग जो आम लोग हैं, आप लोग हो, आपको ही करना है ये पहल। लड़ना नहीं है, गालियां नहीं देनी है, झगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, गंदा बिल्कुल नहीं बोलना, डरना भी बिल्कुल नहीं है। सीधे सीधे कॉल कीजिए कि भाई आप बताइए आपकी ये नंबर की गाड़ी खड़ी है, 100 नंबर पे कॉल करके पूछिए, 112 नंबर पे कॉल करके पूछिए, ये चेक कर रहे हैं क्या इनका राइट है या नहीं है। मैं शर्त लगा के कहता हूँ वो पुलिस वाले आपको 1 मिनट से पहले जाने के लिए दे देंगे कि भाई जाओ, उन्हें उनकी ड्यूटी पता है। अगली बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूं वो है, अब हमारी चेकिंग कर कौन कौन सकता है। आपको अगर आपके सिटी के अंदर है, किसी भी शहर के अंदर है, वहां पर अगर ट्रैफिक पुलिस वाला आपको कहीं भी हाथ देकर रोकता है, आपने गौर किया होगा, आपने देखा होगा जो ट्रैफिक पुलिस होती है जिनकी वाइट कलर की वर्दी होती है, वो कहीं भी आपको हाईवे पे या लंबे रोड पे या लॉन्ग स्टेट हाईवे होते हैं, नेशनल हाईवे होते हैं, प्रेस होते हैं, उन पे ट्रैफिक पुलिस की कहीं भी ड्यूटी नहीं होती है। उनकी ड्यूटी होती है ट्रैफिक पुलिस वाले की बिल्कुल शहर के अंदर, दिल्ली, मुंबई, मेरठ, नागपुर, आप बड़े बड़े शहर जहां भी आप देखेंगे उनके अंदर ही ड्यूटी पुलिस की होती है। जो ज्यादा छोटे कस्बे होते हैं उनमें भी ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी नहीं करती है। अब ट्रैफिक पुलिस वाला आपको कहीं भी हाथ दे सकता है। हाईवे पे आप ध्यान रखिएगा, हाईवे पर कोई ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी नहीं कर सकती है। ऐसी जो सुनसान रोड होते हैं, लंबे रोड होते हैं, वहां अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपको दिख जाए, हाथ देता है तो नहीं रोकना है। अभी मैं आपको बहुत सारी बातें बताना चाहता हूं इस वीडियो में। आप जो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको रोक लिया, लेकिन कई जगह खाकी वर्दी वाले जो पुलिस वाले होते हैं, जो थाने वाले होते हैं या अलग से स्टाफ होता है, वो भी चेकिंग कर रहे होते हैं। अगर उन्होंने बैरिकेडिंग की हुई है
दोस्तों बैरिकेटिंग मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ किस टाइप की होती है। यहाँ पे अगर कहीं पर भी हाईवे के ऊपर किसी ने बैरिकेटिंग की हुई है या लगे हुए, जब 2-3 पुलिस वाले या कोई भी पुलिस वाला आपको हाथ देकर रोकता है तो आपको रुकना है वहां पर, वो वहां चेकिंग कर सकते हैं। समझ गए आप? अगर बैरिकेटिंग की हुई है तो खाकी वर्दी वाले जो होते हैं पुलिस वाले वो रोक रहे हैं तो चेकिंग कर सकते हैं, ट्रैफिक वाले वो भी कर सकते हैं। सिटी में सिर्फ ट्रैफिक वाले कर सकते हैं। बैरिकेटिंग लगा के आपकी गाड़ी के पेपर मांगे जा सकते हैं। हो सकता है रेगुलर चेकिंग चल रही हो, भाई कितनी गाड़ी आ रही है, किस नंबर की चेक करो, ऊपर से ऑर्डर आते हैं इस चीज़ के। लेकिन अगर कहीं पर आपको 2 पुलिस वाले अचानक से खड़े हुए दिख जाए और आपको हाथ देकर रोको रोको करते हैं तो कहीं नहीं रोकनी है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। दोस्तों आप इतने सदस्य तो बन सकते हैं, बैरिकेटिंग नहीं है और पुलिस वाले हमको रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो हम नहीं रुकेंगे। मैं गारंटी देता हूं कि आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राइट ही नहीं है यार बिना बैरिकेटिंग के, या कोई जियोस खड़ा होगा, हाँ एसीपी, सीओ, डीसीपी या कोई सीनियर ऑफिसर खड़ा हो, वहां उनकी गाड़ी खड़ी है, 6-7 पुलिस वाले हैं, सीनियर भी है, हालांकि वहां बैरिकेटिंग तो होगी ही। बिना बैरिकेटिंग के पुलिस चेकिंग नहीं कर सकती है। ऑल इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में मैं आपको बता रहा हूं, आप बिल्कुल आंख बंद करके निकल जाइए। अगर पुलिस वाला आपको कहीं हाथ दे रहा है, बिना बैरिकेटिंग के खड़े हैं 2 पुलिस वाले भी हैं, तो वो भी आपको हाथ दे रहे हैं कि कुछ चेकिंग कर रहे हैं, डंडा दिखा रहे हैं, तो निकाल दीजिए अपनी गाड़ी यार। कुछ नहीं होगा, ना ही नंबर नोट कर सकते हैं, ना ही कुछ बता सकते। पुलिस, अगर आपने कोई क्राइम कर दिया है, पहले आपने कोई क्राइम कर रखा है, आपने सेट पे कोई नंबर लगा रखा है उन्होंने, तो ये नंबर की बाइक यहाँ से जाएगी, उन्होंने रोकना है, पकड़ना है, तो आपके पुलिस वाले पीछे लग जाएगी यार। आपको पता होगा कि यार हमें ये क्यों रोक रहे हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो यार आप मत रोको। बहुत लूट की मर्डर तक हुए, चोर उचक के लुटेरे, ये पुलिस की वर्दी यार सिलवा के कहीं भी चेकिंग करवा लेते हैं हाईवे पे, वहां रोक के गाड़ी वालों को रोकेंगे और उनके साथ बहुत 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 भयानक घटना हो चुकी है। आप चाहे तो गूगल पर करके देख चुके हैं, बहुत सारी न्यूज आपको इस पर मिल जाएंगी। आपको सजग बनना है, बिना बैरिकेटिंग के गाड़ी नहीं रोकनी है। आपको अपने आप को पुलिस वाले को नहीं रोकना है। चौकी होगी, बैरिकेटिंग होगी, तो बहुत लंबा बैरिकेटिंग के बारे में बोल दिया। अब अगली जो बात आती है कि भाई हमें इन चीज़ों में रोक कब सकते हैं पुलिस वाले, हमारी गाड़ी को चेक कब कर सकते हैं। अगर आपको कोई विजिबल ऑफेंस कर रहे हैं, ट्रैफिक वाला, सिटी के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रैफिक वाला अगर आपने कोई विजिबल ऑफेंस कर दिया, आप ट्रिपल लाइटिंग कर रहे हैं, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई या फिर आपने हेलमेट नहीं लगाया हुआ है, तो वो आपको रोककर आपका चालान कर सकते हैं। पुलिस वाला तब आपको रोक के चालान कर सकता है। अगर इस टॉपिक पे आपको पूरी वीडियो देखना चाहते हो, विजिबल ऑफेंस क्या क्या होता है, तो यहाँ आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। कमेंट में मैं आपको सबको जरूर बता दूंगा, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। अब आपको अपने राइट समझ में आ गई हो दोस्तों, तो पुलिस जो PCR वैन है उसका काम है सिर्फ इमरजेंसी ड्यूटी के लिए खड़े रहना, चक्कर लगाना, अपने प्रेजेंस दिखाना, या कोई कॉल आती है कि वहां झगड़ा हो गया, वहां झगड़ा, तो वहां जाना, आपको चेक करना उनका काम नहीं है। ट्रैफिक पुलिस सिटी में चेक कर सकती है, हाईवे पे सुनसान रास्ते में अगर पुलिस वाले आपको रोके तो नहीं रुकना है। बिना ट्रैफिक पुलिस के आपको कोई चेक नहीं कर सकता सिटी के अंदर। अगर करना है तो बैरिकेटिंग लगी होगी पुलिस के, बिना बैरिकेटिंग के आप गाड़ी मत रोकना। यही कुछ राइट्स थे। और अगर आपको फिर भी लगता है कि भाई कुछ और सवाल आपके मन में है इस टॉपिक से जुड़े हुए, क्या भाई क्या राइट है क्या नहीं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल कर सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा दोस्तों, पर थोड़ा सजग बनिए, डरना कम कीजिए। पुलिस है, हम जैसे इंसान है, कोई खा नहीं जाएगा। बात कीजिए भाई आपके किस राइट में हमारी चेकिंग कर रहे हैं। दोस्तों थोड़ा सा सजग तो आपको बनना पड़ेगा। फिर भी मैं कहता हूं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक जरूर भेजें कि भाई ये हमारे राइट है। आपको लड़ना झगड़ना नहीं है, गलत नहीं बोलना है, मिसबिहेव नहीं करना है आपको पुलिस वाले से कभी भी। वो भी ड्यूटी करते हैं, सब पुलिस वाले करते हैं भाई। कुछ लोग वाकई में बहुत गंदे होते हैं, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम होता है। इतने अच्छे अच्छे पुलिस वाले भी, आपको भी जरूर गुड एक्सपीरियंस मिला होगा पुलिस वाले से, लेकिन कुछ 10% मैं कहूँगा 10-20% कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत ही जलील किस्म के होते हैं, वो कुछ भी नहीं मानते, उन्हें पैसा ही पैसा दिखता है। आपके साथ भी अच्छा व्यवहार अगर किसी ने व्यवहार ने किया होगा तो वो भी कमेंट सेक्शन में हमें जाकर बता देना। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। ऐसी छोटी छोटी जानकारी भरी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। इसी के साथ गुड बाय।